हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ लेकर न्यू सीरीज। तो अगर आपको बहुत सारे एक्शंस के साथ फनी सीन्स देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा हीरो हजारों सालों तक कल्टीवेशन करने के बावजूद भी की रिफाइनिंग लेवल पर ही रह जाता है। उसके आसपास के सभी लोग ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ जाते हैं पर जनाब वहीं रह जाते हैं। पर धीरे धीरे वक्त के साथ उसे ये बात पता लगती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट है जो चुटकी बजाते ही लोगों को गायब कर सकता है। तो उसे ये बात कैसे पता लगी, आइए जानते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिलाया जाता है हमारे हीरो शुयांग से, जिसके मास्टर फ्लाई करने वाले थे और वो शुयांग को नसीहत देकर जाते हैं कि उसे अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। धीरे धीरे उसके दोस्त, उसके स्टूडेंट, यहाँ तक कि उसके घर का नौकर भी फ्लाई करने लगता है। हजारों साल बीत जाते हैं और अब शुयांग को लगता है कि सिटी में कोई नहीं बचा तो अब फाइनली उसकी बारी आ जाएगी। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसके पालतू फॉक्स की बारी आ जाती है पर उसकी बारी नहीं आती। तो इस बात से गुस्सा होकर वो टाइमर सेट करके एक केव में घुस जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ 10,000 साल बीत जाते हैं उसे कल्टीवेशन करते करते। लेकिन बाहर आने के बावजूद भी वो की रिफाइनिंग लेवल पर ही होता है और अब उसके पूरे 100,000 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। बाहर निकलने के बाद वो सोच रहा था कि उसके सारे जान पहचान वाले यहाँ से जा चुके हैं, अब उसे क्या करना चाहिए, उसका क्लैन भी खत्म होने वाला है। तभी शुयांग को एहसास होता है कि कोई उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें टियान लैनजोंग के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग था, जिसको परेशान करने युनशन सेक्ट का ली युन किंग आया था, जो उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ शादी नहीं करेगी तो वो उसके क्लैन को खत्म कर देगा। पर लिंग उसके साथ फाइट करने लगती है। पर ली युन अपने साथ बहुत सारे बड़े एल्डर्स को लेकर आया था जिनके साथ लिंग को फाइट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो सोचती है क्यों ना खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया जाए, पर वो ऐसा कर पाती कि तभी वहाँ शुयांग आ जाता है। युशन सेक्ट के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि शुयांग की रिफाइनिंग लेवल पर था और वो सभी उससे ज्यादा ऊपर के लेवल पर थे। पर शुयांग तो अपने एक हाथ का यूज करके ही सभी एक्सपर्ट एल्डर्स को मार डालता है। ये देखकर ली उनके तो पसीने छूटने लगते हैं कि ये कोई की रिफाइनिंग लेवल पर नहीं है बल्कि ये तो जिंदान लेवल पर है, वरना ये फाउंडेशन लेवल के लोगों को इतनी इजीली नहीं मार पाता। और ये जानने के बाद तो वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है, पर भागते हुए वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया था जहाँ शुयांग ने मौका पाकर उसे भी खत्म कर दिया था। अब इसके बाद लास्ट में बचे एक एल्डर से वो युनशन सेक्ट का एड्रेस लेकर पहुँच जाता है उनसे बदला लेने के लिए, और वहाँ जाकर उसने सभी डिसाइबल्स पर लाइटनिंग गिरा दी थी। ये देखकर वहाँ के एल्डर्स आ जाते हैं जिन्हें तो शुयांग खुशी खुशी बताता है कि ये कारनामा उसका है, साथ ही उन्होंने उसके बेटे को भी मार डाला। और ये सुनने के बाद तो वो एल्डर इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उसके साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ वो एल्डर फ्लाई कर पा रहे थे और वो अपने सबसे खतरनाक मूव से अटैक करते हैं, पर शुयांग उनके इस अटैक को काफी इजीली खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि ये की रिफाइनिंग पर रहने वाला लड़का उनके इतने पावरफुल अटैक को आखिर कैसे खत्म कर सकता है। पर शुयांग तो देखते ही देखते अपने एक हाथ से सभी एल्डर्स को मार डालता है, यहाँ तक कि वो ली उनके फादर को भी एक हाथ से घुमाकर दूर फेंक देता है, जिससे तो बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उन्हें लग रहा था कि शुयांग अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहा है, पर शुयांग तो उन्हें साफ साफ बता देता है कि देखो वो तो की रिफाइनिंग लेवल पर है, बाकी उन्हें जो समझना है समझे। अब वो एल्डर खुद को बचाने के लिए अपने यहाँ के गॉड एल्डर को बुला लेते हैं। वो गॉड एल्डर आकर पहले तो शुयांग को समझाने की कोशिश करते हैं, पर शुयांग का अजीबोगरीब बिहेवियर देखकर उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो 7 किल अरे बना लेता है, जो उनके सेट का सबसे पावरफुल अटैक था। हाँ, ली उनके डैड तो खुश हो रहे थे कि अब फाइनली ये मरने वाला है, पर शुयांग ने तो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसका काम तमाम कर दिया था। उस एंशिएंट स्वॉर्ड को देखने के बाद तो वो गॉड एल्डर भी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्पेशल है, ये हजारों सालों पहले मिलती थी। इस स्वॉर्ड को संभालना काफी मुश्किल है, तो ये की रिफाइनिंग लेवल का बंदा ऐसी 10,000 साल पुरानी स्वॉर्ड को कैसे संभाल रहा है। तो ये जानने के बाद कि शुयांग कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उन्होंने 7 किल अटैक एक्टिवेट कर दिया था। शुयांग तो बस अपनी स्वॉर्ड का एक स्लैश लगाता है, जिससे तो वो गॉड एल्डर जमीन पर आकर गिर गए थे। अपनी ऐसी हालत देखने के बाद वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि की रिफाइनिंग लेवल का बंदा हमारे पूरे सेक्ट को खत्म कर देगा। पर फिर वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा इसके बाद तुम बच जाओगे। इसके बाद वो अपने सोल ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालते हैं, जो काफी खतरनाक नजर आ रहा था, जिसे देखकर तो हमारा शुयांग थोड़ा सा इम्प्रेस होता है कि उनके सेक्ट के पास ऐसा खजाना भी है। पर ये चीज उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि बस उसके तलवार घुमाते ही वो ड्रैगन टुकड़ों में बट जाता है, जिससे तो उस ओल्ड एल्डर की वही मौत हो जाती है। यहाँ उस ड्रैगन को देखकर शुयांग सोच रहा था कि कितना टेस्टी लग रहा है, वैसे भी उसने हजारों सालों से ड्रैगन का मीट नहीं खाया, खाना चाहिए क्या। तभी उसके सेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो वहाँ का हाल देखकर शॉक रह गए थे। तो शुयांग उनसे कहता है कि आज से सेक्ट की जिम्मेदारी उसकी है, और उसका नाम सुनने के बाद उसके डिसाइबल्स को पता लगता है कि ये तो उनका मास्टर है, वो भी हजारों साल पुराना। इसके बाद किंशु और बाकी सभी डिसाइबल्स मिलकर युनशन सेक्ट का सारा खजाना इकट्ठा कर लेते हैं। तो शुयांग उन्हें साथ में उस ड्रैगन का मीट भी ले जाने को कह रहा था, जिसके लिए वो उन्हें एक स्पेशल स्टोरेज रिंग भी देता है, जिसे देखकर तो वो सभी देखते रह गए थे, क्योंकि आजकल ये मिलना मुश्किल था। अब अपने सेक्ट में वापस जाने के बाद शुयांग सोच रहा था कि आखिर 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि उसका सेक्ट पूरा खत्म हो गया। इस बारे में
किंशु को भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि इस सेक्ट को दोबारा से उसने और उसके भाई ने मिलकर स्टार्ट किया है। तभी उनके बातों के बीच में एक पर्सन आता है जो काफी ज्यादा तगड़ा था। वो तो उनके सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से आया था। किंशु उसको हैंडल करती है, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से किंशु को ओवरकम कर रहा था। तभी वहाँ शुयांग आकर अपनी उंगली से थोड़ी सी एनर्जी किंशु की बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ये देखकर तो सारे शॉक रह जाते हैं। पर इस बात से गुस्सा होकर वो अपने पास से एक स्पिरिचुअल बेल निकाल कर बजाने लगता है, जिससे सबको तकलीफ होने लगी थी। पर शुयांग तो उसके बेल को एक हाथ से कंट्रोल करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। इससे पहले कि वो खुद को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाता, शुयांग उससे इतना ज्यादा गुस्सा था कि पहले तो वो उसे लात मार के हवा में उछालता है और फिर एक ही स्लैश में उसका काम तमाम कर दिया था। इसके बाद हमें पता लगता है कि इस मरे हुए पर्सन का नाम लीवाई है, जिसे किसी और सेक्ट ने भेजा था। और अब उन्हें पता लग गया था कि शुयांग काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो अपने एक और साथी को भेजते हैं। ये लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अपने चार्म से ही लोगों को मार डाल रही थी। अब ये टियान लैंगजोंग सेक्ट पहुंचकर शुयांग पर अपना चार्म ट्राई करती है, पर अपने बहुत सारे क्लोन का यूज करने के बावजूद भी इसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शुयांग इसे काफी इजीली खुद से दूर छटक देता है। अब इस बात से गुस्सा होकर वो अपने काफी सारे क्लोन बनाकर अलग अलग तरीके से अटैक्स करती है, पर शुयांग का एक पावरफुल मूव और वो आकर सीधा जमीन पर गिरी थी। अब अपने सामने इतने स्ट्रॉन्ग मैन को देखकर वो अपनी गलती कबूल कर लेती है। साथ ही अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसका नाम यूनियांग है, वो टियानवू कंट्री के लॉर्ड मेंशन से आई है और अब वो वापस नहीं जाना चाहती, शुयांग के यहाँ रहना चाहती है। पर शुयांग उसे कहता है कि तुम्हें तो एक मैसेज लेकर जाना है अपने लोगों के लिए, और फिर वो उससे पंगा लेने के लिए मना करके उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो किंशु के लाइफ में कुछ हर्ब से कुछ मेडिसिन बनाता है, जो 4th ग्रेड की पिल थी, जिसे देखकर उसके सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो 2nd ग्रेड की पिल भी काफी ज्यादा महंगी थी और 4th ग्रेड की तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब जब ये पिल्स उन्हें फ्री में मिल रही थी तो वो काफी हैरान होते हैं। तो शुयांग उन्हें ये पिल्स लेकर कल्टीवेशन करने को कहता है, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके ब्रेक थ्रू कर सके। वो सभी ऐसा ही करते हैं। एक ही महीने में वो शुयांग के दिए हुए मेथड और पिल्स का यूज करके काफी इम्प्रूव कर लेते हैं। वहीं 1 महीने की कल्टीवेशन को करने के बाद किंशु फाउंडेशन लेवल से ब्रेक थ्रू कर जिंदान लेवल पर पहुंच जाती है। और जब इसकी जानकारी दूसरे सेक्ट के लोगों को मिलती है कि शुयांग की छत्र छाया में उसका सेक्ट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वो सभी उससे दोस्ती करने के लिए उसे अपनी फैमिली में होने वाले ऑक्शन पर बुलाते हैं। शुयांग और किंशु उस ऑक्शन में पहुंचकर कुछ कीमती ट्रेजर लेने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की एंट्री होती है, जो वही ट्रेजर ज्यादा कीमत पर खरीदने वाला था। तो शुयांग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। ये देखकर उसका कहना था कि शुयांग की रिफाइनिंग लेवल पर है ना, इसलिए उसने उससे बहस नहीं की। पर शुयांग तो उसे ऐसा लुक देता है जिसके ऑरा से हिट होकर बेचारा नीचे गिर गया था। और शुयांग की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो उसे अपना मास्टर मान लेता है। ये जानने के बाद तो उसका सर्वेंट भी हैरान हो गया था कि पिटने के बाद लगता है याददाश्त चली गई है इसकी। इसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ होस्ट ने एक काफी कीमती हर्ब निकाला था, जो हजारों साल पुराना था और इससे बनने वाली मेडिसिन ज्यादा काम की थी। किंशु शुयांग से पूछकर इसे खरीदने वाली थी कि तभी वहाँ फेंग आ जाता है, जो अपने पैसों का धौंस दिखाते हुए उसे खरीदने वाला था। पर शुयांग अपने पास से एक ऐसा कीमती पिल निकालता है, जिससे देखने के बाद तो होस्ट उसे ये हर्ब दे देता है। साथ ही और भी काफी सारे ट्रेजर दे चुका था, जिसमें किंशु को एक ब्लैक कलर का पत्थर दिखता है। वो पूछती है कि ये क्यों लिया, जिसपे शुयांग उस पत्थर से एक छोटे से बीस्ट को निकालता है और बताता है कि एक एंशिएंट बीस्ट है जो हजारों सालों पहले लुप्त हो गए थे, बस ये अंडा बचा है। वो बीस्ट किंशु के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गया था। अब उस ऑक्शन की सबसे कीमती चीज एक मैप निकलती है। इससे पहले कि कोई भी खरीदने के लिए बोली लगाता, शुयांग फटाफट उसे 2 पिल में खरीद लेता है। ये देखकर तो बेचारे फेंग की हालत खराब हो रही थी कि यहाँ तो वो करीब नजर आ रहा है। अब वो दोनों वापस जाने लगते हैं, जहाँ किंशु शुयांग से पूछ रही थी कि क्या ये मैप असली है, जिसपे शुयांग बताता है कि मैप तो असली है, पर इसमें कुछ की मिसिंग है, पर उसे सीक्रेट रियल्म का रास्ता पता है और वो कभी भी जा सकता है। इसी बीच शुयांग को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे बाहर निकलने को कहता है। ये और कोई नहीं बल्कि फेंग था, जो सीधा आकर उसके घुटनों में गिरते हुए उससे पूछ रहा था कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। तो शुयांग उसे एक टास्क देता है, क्योंकि उसे फेंग के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा था कि ये एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। तो वो उसे कहता है कि पीछे आने वाले 3 लोगों को मार डालो, फिर मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। वैसे वो 3 लोग भी हैरान थे ये देखकर कि फेंग ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो शुयांग के यानी कि की रिफाइनिंग लेवल के बंदे के आगे झुक रहा है। पर इस बात से फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मास्टर का आज्ञा मानते हुए उन तीनों को पीटने पहुंच जाता है, जहाँ उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर किंशु को तो काफी अच्छा लग रहा था, पर शुयांग उसे उसकी गलतियां बताने लगता है कि ये ज्यादा हाइपर हो गया है। वहीं फाइट के दौरान फेंग को एक स्नेक ने काट लिया था, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। किंशु सोच रही थी कि वो उसकी मदद के लिए जाए, पर शुयांग उसे रोकते हुए कहता है वो खुद संभाल लेगा। और सच में फेंग ने इस बात को खुद ही संभाल लिया था, पर वो अभी भी काफी ज्यादा इंजर्ड था। तो शुयांग उसकी हेल्प के लिए आता है। उसने एक ही स्लैप में फेंग की बॉडी से सारा पॉइजन बाहर निकाल दिया था, जो पॉइजन उस 3rd पर्सन की बॉडी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो तड़पने लगा था। वैसे यहाँ फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे उसके मास्टर मिल गए, पर इस बीच वो उस तीसरे पर्सन को सबक सिखाना नहीं भूलता। नेक्स्ट सीन में हमें फेंग
फैंग को दिखाया जाता है जो सीक्रेट रियल्म का की दिखाते हुए शुयंग से पूछा था कि क्या वो यहाँ जा सकते हैं। तो शुयंग उस की को फेंकते हुए कहता है कि ये की उसके लिए यूजलेस है क्योंकि वो उस रियल्म में कभी भी जा सकता है, क्योंकि वो सीक्रेट रियल्म उसके एक स्टूडेंट ने हजारों सालों पहले बनाई थी। ये जानने के बाद तो फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर यहाँ शुयंग को समझ में नहीं आ रहा था कि हजारों साल पहले जो चीजें नॉर्मल थी अब सीक्रेट क्यों हो गई है। ऐसा क्या हुआ था 10,000 साल पहले? किंशु बताती है कि बुक्स में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इस बारे में शुयंग को कोई ऐसा पर्सन बता सकता है जो हजारों सालों पहले से बिलोंग करता है। इसके बाद शुयंग किंशु को एक कल्टीवेशन मेथड बुक देता है, तो हमारे जेलस फैंग को भी अपने लिए एक चाहिए था। ये देखकर तो शुयंग को हंसी आने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें नियांग को दिखाया जाता है जो दो बंदों को अपने जाम में फंसाकर सीक्रेट रियल्म जाने वाली थी। दूसरी तरफ किंशु और फैंग की एक फ्रेंडली फाइट होती है जिसमें फैंग हार जाता है उसके वेपन टूटने की वजह से। तो वो शिकायत करने लगता है कि उसका वेपन ही खराब था, तो शुयंग उसे हजारों सालों पुराना एक वेपन निकाल कर देता है जिससे वो काफी खुश हो गया था। इसके बाद वो सभी सीक्रेट रियल्म के लिए निकलते हैं जहाँ ऑलरेडी काफी सारे लोग मौजूद थे। यहाँ शुयंग फैंग के पास मौजूद उस की को तोड़ देता है जिससे आसपास के लोग नाराज हो गए थे कि उसने इस कीमती चीज को तोड़ दिया, जबकि वो तो अब इसके बिना जा ही नहीं सकता क्योंकि वो उड़ नहीं सकता ना। तो दोनों स्टूडेंट्स अपने मास्टर की बुराई सुन के काफी गुस्सा हो गए थे। तो शुयंग उन्हें शांत करते हुए कहता है कि हाँ वो उड़ नहीं सकता लेकिन वो जंप करके जा सकता है। तो वो दोनों को उठा के वहाँ से जंप करके उस रियल्म के अंदर चला गया था। ये देखकर तो सब लोग काफी शौक रह गए थे। अंदर पहुंचकर काफी सारे ट्रेजर को देखकर हमारी किंशु खुश हो जाती है, पर तभी दो लोग उनका रास्ता रोकर खड़े थे जिससे तो वो अकेले ही काफी अच्छे से निपटती है। पर शुयंग को पता था कि इसके पीछे कौन है, तो वो उसे बाहर आने को कहता है। और ये थी नियांग जो कि अपनी सफाई पेश करते हुए कहती है कि ये उनके लिए नहीं था बल्कि वो तो यहाँ स्नो लोटस लेने आई है जिसकी पहरेदारी एक बीस्ट कर रहा है जो काफी खतरनाक है। तो शुयंग नियांग को रास्ता दिखाने को कहता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक था। वो तीनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो शुयंग उस बीस्ट के बारे में बताता है कि ये दूसरों के ब्लड को स्टक करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता है, इससे मारने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो किंशु को कहता है कि उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को सीखे और फिर वो अपने स्वॉर्ड से बिना स्लैश लगाई उस बीस्ट को मार डालता है। ये देखकर नियांग तो पूरी तरीके से इम्प्रेस हो गई थी कि उसकी तो आंखों के सामने भी नहीं आया कि क्या हुआ। वहीं उस बीस्ट के मरने के बाद डीमन पिल उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है जिसे शुयंग किंशु को खाने के लिए देता है। इस पिल को खाने का एक नुकसान ये था कि खाते ही कल्टीवेटर ब्लास्ट हो जाता। तो ये जानकर कि उसका मास्टर चाहता है वो इसे खाकर मर जाए, वो एक पल भी नहीं सोचती, उस पिल को खा लेती है। पर उसके उस पिल को खाते ही शुयंग उस पर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है जिससे उसकी पूरी बॉडी प्योर हो गई थी और वो वहीं कुछ ही देर में खड़े खड़े ब्रेक थ्रू कर लेती है। ये देखकर तो नियांग पूरी तरीके से इम्प्रेस होकर शुयंग से कहती है उसे अपना स्टूडेंट बनाने को। शुयंग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि वो काफी ज्यादा अजीब है, जिसपे नियांग उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसका अपना कोई भी नहीं है, तो इस बुरी सी वर्ल्ड में जीने के लिए उसे थोड़ा सा बुरा बनना पड़ता है। अब ये सैड सी स्टोरी सुनने के बाद शुयंग मान जाता है, पर इसी बीच उसे अंदाजा हो गया था कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। ये पर्सन गोल्डन लेवल पर होने की वजह से अपनी सांसों को छुपा सकता था, तो उसे हैरानी होती है कि शुयंग की रिफाइनिंग लेवल पर होने के बावजूद भी उसे ढूंढ पाया। नियांग इसके बारे में बताती है कि ये चेंग है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, पर शुयंग किंशु को ऑर्डर देता है कि वो स्नो लोटस लेकर आए। तो वो उस चेंग नाम के बंदे के साथ फाइट करती है जो काफी ज्यादा औसम था। वैसे तो चेंग उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, पर यहाँ शुयंग की अभी अभी सिखाई हुई स्वॉर्ड टेक्निक की हेल्प से किंशु उस पर्सन के स्वॉर्ड को तोड़कर उसे घायल कर देती है, जिससे शुयंग काफी इम्प्रेस हो गया था कि ये उसकी अब तक की बेस्ट स्टूडेंट है। अब वो पर्सन अपने मैजिक ट्रिक का यूज करके किंशु पर मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करने वाला था, जिससे वो काफी डर जाती है। पर शुयंग आकर उसे प्रोटेक्ट करते हुए एक हाथ से उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये सीन काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। इस अटैक के बाद वो पर्सन पागल हो गया था, तो शुयंग उसे मार ही डालता है। तभी वहाँ दौड़ते दौड़ते हमारे फेंग जनाब आ जाते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे कि कुछ लोग मिलकर एक सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ शुयंग को वेस्ट की तरफ से कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो नियांग को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज रहा था। वहीं फेंग उस स्नो लोटस को लेकर कहता है, देखो मास्टर मुझे क्या मिला। वो सभी उस सील केव के पास पहुँचते हैं जहाँ सच में काफी सारे लोग उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं होता। तो शुयंग उन्हें हटने का कह रहा था, जिस पे वो भड़क कर उसके साथ फाइट करने वाले थे। पर यहाँ हमारे फेंग भाई साहब चाचा चौधरी बनते हुए आगे जाकर उन्हें 90 मिलियन ऑफर करते हैं फाइट ना करने के लिए। कितने महान है ना। और इस महान काम के बारे में जब जाकर वो अपने मास्टर को बताते हैं ना, तो वो 90 मिलियन सुनकर इतनी जोर से उसे चांटा मारते हैं ना, बेचारा चारों खाने चित हो जाता है। वैसे ये थप्पड़ मारने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता, जिसपे किंशु उन्हें शांत करते हुए कहती है कि बस वरना वो मर जाएगा। अब शुयंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम चींटियों से ये पतली सी दीवार भी नहीं टूट रही। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहते हैं कि 10,000 साल पुराना सील है, कांच की बोतल नहीं कि हाथ मारा और टूट गया। जिस पे तो शुयंग उनके साथ शर्त लगाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी खजाना मौजूद है ना, वो मुझे दे दो, मेरा स्टूडेंट इसे धक्का मार के तोड़ देगा। उन सभी को लगता है कि शुयंग मजाक कर रहा है, तो वो खुशी खुशी मान जाते हैं, इस शर्त पे कि अगर वो जीत गए तो वो किंशु को अपने
अपने साथ ले जाएंगे। इस बात पे तो किंशु खुशी खुशी मान जाती है, तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लड़के पे इतना भरोसा कैसे कर सकती है। पर शुयांग को काफी अच्छा लगता है। इस बार भी फैंग ही सबसे पहले कूदते कूदते आगे जाता है। वो जैसे ही उस सील को टच करने वाला था, शुयांग उस पे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे तो उसकी उंगली टच होते ही वो सील पूरी तरीके से गायब हो जाती है। फैंग तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उन्हें चिढ़ाना शुरू कर देता है। वो सभी इस बात से काफी गुस्सा होते हैं, पर अब शर्त हारने के अनुसार उन्हें सब कुछ उन्हें देना पड़ता है। पर केव के अंदर जाने के बाद वो सोच रहे थे कि जो भी खजाना मिलेगा ना, वो फटाफट चुरा लेंगे। तो उनके सामने हजारों सालों पुरानी एक तलवार आती है, जिसे तो वो लोग लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, शुयांग के एक इशारे पर वो तलवार उसके पास पहुंच गई थी। ये तलवार शुयांग की थी, तो वो गिफ्ट के तौर पर उसे किंशु को दे देता है। इस बात से गुस्सा होकर वो बंदा उस पर अटैक करने आने वाला था, पर शुयांग चुटकी मारकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर फैंग सोच रहा था कि मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल है और उसने खामखा में अपने पैसे लुटा दिए, जिस पे किंशु बताती है कि उसने सारे पैसे वापस ले लिए, तो वो काफी खुश हो जाता है। अब बाकी बचे लोग किंशु से माफी मांग रहे थे कि उन्हें वापस जाने दिया जाए, तो वो एक वार्निंग के साथ उन्हें छोड़ देता है और ये सारी कहानी वो जाकर अपने मास्टर को सुनाते हैं, जिससे तो उनका मास्टर बुरी तरीके से भड़क गया था। नेक्स्ट सीन में नियांग को दिखाया जाता है, जो उन्हें बताती है कि वेस्ट की तरफ से एक पॉइजन रिलीज हो रहा है, जो काफी खतरनाक है, जिसपे शुयांग वहाँ से कुछ हर्ब कलेक्ट करके एक मेडिसिन तैयार करके उन्हें दे देता है खाने के लिए। ये पिल उस पॉइजन से बचने के लिए था, जिसे देखकर नियांग सोचती है कि उसके मास्टर तो पिल भी बना लेते हैं। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद उन पर कुछ स्पाइडर्स ने अटैक कर दिया था, जिससे नियांग और फैंग तो लड़ने लगते हैं, बट किंशु डर कर शुयांग से चिपक जाती है और उसे छोटे बच्चे की तरह डरते हुए देखकर शुयांग फटाफट उन स्पाइडर्स को रिफाइन करके पिल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इतने सारे पिल्स को देखकर वो एक्साइटेड होकर कलेक्ट करने लगती है और उसका ये सडन चेंज बिहेवियर देखकर शुयांग को अजीब लगता है। वैसे फैंग कह रहा था कि मास्टर, 2 स्पाइडर अभी भी है, मुझे डर लग रहा है, आप इन्हें मार दोगे? जिस पे शुयांग कहता है कि खुद से मारो। हमें जंगल में एक और स्ट्रेंज लड़की दिखाई जाती है, जिसके पास एक स्नेक था और वो उन सभी के बारे में बात कर रही थी। इसके बाद एक लड़की एक बीच से भागते हुए उनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर नियांग को अजीब लगता है। शुयांग भी उसकी बात से एग्री कर रहा था। वो लड़की फैंग और किंशु को अपने सामने आता हुआ देखकर सोचती है उसका प्लान कामयाब हो गया, तो वो चोट लगने की एक्टिंग करती है, जिसपे किंशु से संभाल रही थी और फैंग जाकर उस बीस्ट से फाइट करता है, पर उसे संभालना उसकी बस की बात नहीं थी। तो शुयांग चुटकी बजाकर उस मॉन्स्टर को ब्लास्ट कर देता है। उस मॉन्स्टर के ब्लास्ट होने की वजह से उस लड़की का चेहरा खराब हो गया था, जिससे उसे काफी बुरा लग रहा था। पर उसे यहाँ शुयांग जाना पहचाना लगता है और शुयांग को भी वो लड़की जानी पहचानी लगती है। तो वो लड़की सबको खुद के बारे में बताती है कि कुछ महीनों पहले जब उसकी आंख खुली तो वो इस जगह पर थी जहाँ उसे काफी सारे बीस्ट परेशान कर रहे थे, तो वो उनसे भाग रही है। शुयांग उससे पूछ रहा था कि यहाँ जो ये पॉइजन फैला हुआ है वो कहाँ से आ रहा है, जिस पे वो मन में तो काफी खुश हो रही थी कि चलो तुम्हें दिखाती हूँ कहाँ से आ रहा है। तो शुयांग उस लड़की को रास्ता दिखाने को कहता है, जिस पे वो मान जाती है। तो फैंग उसे कैरी करने लगता है। सबके निकलने के बाद किंशु सोच रही थी कि मास्टर तो खुद ही ढूंढ लेते, फिर वो इस लड़की से क्यों पूछ रहे हैं। रास्ते में वो लड़की सोच रही थी कि बचपन से उसे किसी ने भी टच नहीं किया, लेकिन यहाँ फैंग उसे कैरी कर रहा है और अभी भी वो काफी ठीक है, कहीं ये उसका प्यार तो नहीं। तभी कहीं से एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे मारने के चक्कर में फैंग उस लड़की को फेंक कर उस मॉन्स्टर पे झपट गया था। वैसे उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो काफी खुश हो रहा था, लेकिन सबको गुस्से में देखकर पूछता है क्या हुआ। पर उस लड़की की ऐसी हालत देखने के बाद तो बेचारा शौक रह जाता है। तभी वहाँ वो पॉइजन वाला मॉन्स्टर अपीयर हो गया था। वो मॉन्स्टर देखने के बाद फैंग एक्साइटेड होकर उससे फाइट करने पहुंच जाता है, पर उसके लिए काफी मुश्किल हो रही थी। ये देखने के बाद वो लड़की गुस्से में कहती है, बेवकूफ, यहाँ तक कि मेरे लिए भी उस मॉन्स्टर को संभालना मुश्किल है, तो तू कूदता कूदता क्यों पहुंच गया। उस मॉन्स्टर की पावर देखने के बाद किंशु पूछ रही थी कि आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है। तो शुयांग उसे बताता है कि ये बस एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर है जिसने एक पॉइजन पिल खा लिया। इस बात को सुनने के बाद वो उस लड़की के होश उड़ जाते हैं कि इसे कैसे पता। इस बारे में नियांग को भी पता था। वो कहती है ये वही पिल है ना जो 10,000 साल पहले एक स्टूडेंट ने बनाई थी। जिस पे शुयांग कहता है कि हाँ, ये कॉन्गलिंग नाम के बंदे ने बनाई थी अपने बहन की बॉडी वाले टॉक्सिक को कम करने के लिए। और यहाँ उस बंदे की बहन और कोई नहीं, उनके सामने खड़ी वो लड़की है। जिस पे वो लड़की शॉक होकर पूछती है तुम्हें कैसे पता। यहाँ वो बीस्ट उन पर अटैक करने वाला था, जिससे वो लड़की उन्हें प्रोटेक्ट करने लगती है, पर शुयांग आगे पहुंच गया था। ये देखकर उसे लगता है वो मरने वाली है, पर फैंग उसे समझाता है कि उसके मास्टर स्ट्रॉन्ग है और अपने सामने फॉर्मेशन में ट्रैप उस बीस्ट को देखकर उसे यकीन नहीं होता। ये फॉर्मेशन देखने के बाद उसे कुछ याद आ जाता है और यहाँ शुयांग स्वॉर्ड से उसे मारने वाला था, तो सभी लोग अपने आगे शील्ड बना लेते हैं और फैंग उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने पीछे कर लेता है, लेकिन शील्ड बनाकर खुद ही उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे चोट लगने पर वो सोचती है ये पक्का मेरा पिछले जन्म का कोई दुश्मन है। यहाँ शुयांग ने उस डीमन को खत्म करके उसके अंदर से वो पिल निकाल लिया था। फैंग कहता है मास्टर आप मुझे ऑसम टेक्निक्स कब सिखाओगे। जिस पे वो कहता है जिस दिन तू मेरे चाटे खाने बंद कर देगा। शुयांग ये पिल ले जाकर उस लड़की को दे देता है, तो उस लड़की के पूछने पर कि आप कौन है, वो फाइनली बता देता है कि वो उसका मास्टर है और उस लड़की का भाई उसका स्टूडेंट हुआ करता था। यहाँ शुयांग उससे पूछ रहा था कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था तुम्हें पता है। तो वो बताती है ज्यादा कुछ नहीं पता, बस उसका भाई उसे यहाँ छोड़ गया। सारी चीजें बाहर उथल पुथल हो रही थी। अभी 1
महीने पहले उसकी आंखें खुली हैं, तब तक सब ठीक हो चुका था। यहाँ शुयांग को आसमान के लाल होने वाली बात पे थोड़ी सी हैरानी होती है। इसके बाद वो सभी रियाल से बाहर आ चुके थे, जहाँ अपने साथ काफी सारा खजाना लाने की वजह से फैंग काफी खुश था। तभी शुयांग को लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है और उसके प्रेशर की वजह से वो इंसान पेड़ से नीचे गिर गया था। फैंग उस पर्सन से सवाल जवाब करने लगता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। पर शुयांग तो उसे इनविजिबल होने के बावजूद भी पहचान कर खत्म कर देता है। उसे मारने के बाद वो कहता है कि इसे बाहर रोड पर रख दो, जो भी इसके पीछे है वो देखकर समझ जाएगा कि हम उनसे डरने वाले नहीं है। ये बंदा था ट्रेजर हाउस के मास्टर का, जो अपने इस बंदे को मरा हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि श्योबाई नाम के बंदे को बुलाओ, जिसके भाई को शुयांग ने मार डाला था। उसे कहो जाके शुयांग को खत्म कर दे, हम उसे काफी सारा इनाम देंगे। नेक्स्ट सीन तियानलैंगजोंग सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे थे। तो नियांग सबके लिए केक बना कर लाती है और वो सभी खुशी खुशी खाने लगते हैं। पर यहाँ पर स्नेक गर्ल फैंग से उसका केक लेकर उसके मुंह में एप्पल ठूस देती है। किनशु शुयांग का एड्रेस बताती है, जो कि माउंटेन पे था। तो नियांग उसके लिए भी केक लेके जा रही थी। रास्ते में उसे श्योबाई मिलता है, जो उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ शुयांग माउंटेन पर कुछ हर्ब्स का यूज करके पिल बना रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि इतने कीमती हर्ब्स को सबने ऐसे ही फेंक रखा है पेड़ पौधे की तरह। उसे भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ किनशु वो केक खाने के बाद कहती है कि मैं भी ऐसा केक सबके लिए बनाऊं, तो सब लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ घायल हालत में नियांग आ गई थी, जिसे देखकर सब परेशान हो गए थे। पीछे पीछे श्योबाई भी आकर सब पर अटैक कर देता है। यहाँ फैंग और किनशु के लिए भी उससे फाइट करना काफी मुश्किल हो रहा था, जहाँ श्योबाई उन दोनों को ही एक साथ घायल कर देता है। तब तक शुयांग पहुँच गया था किनशु को कैरी करके। किनशु की हालत इतनी खराब देखने के बाद शुयांग इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिससे तो श्योबाई को खड़े होने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। किनशु का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो उसके ऑरा से ही ब्लास्ट होकर मर जाता है। यहाँ फर्स्ट टाइम शुयांग ने फैंग की तारीफ की थी, जिससे वो खुश हो जाता है। पर शुयांग को कहीं जाता हुआ देखकर वो उससे पूछ रहा था, मास्टर कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ शुयांग तो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है सबको मारने। और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सप्लेनेशन हो जाती है खत्म। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसके आने वाली एपिसोड्स की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।